नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया में। हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज हम एक ऐसे चर्चित व्यक्तित्व से बात करते हैं जो हाड़ौती में कांग्रेस की धुरी रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। 12 के पूर्व जिला प्रमुख भरत जी मारण है हमारे साथ। आज ये जो गाँव है लबानिया, इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है और इस क्षेत्र के विकास में मारण साहब का परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हाथ है। आइए, स्वागत है आपका। मारण साहब, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। आज का दिन हमारे गांव के लिए, हमारी पंचायत के लिए बहुत गर्व का दिन है कि आज हमारे बाबा साहब BR अम्बेडकर साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ है और यहाँ पे पंचायत द्वारा विकसित एक बहुत सौंदर्यकरण पार्क का स्थापित हुआ है। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ग्रामवासियों ने जन सहयोग करके इस मूर्ति को लाए हैं और सबकी इच्छा थी कि भाई बाबा साहब BR अम्बेडकर जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित हो। उन भावनाओं का आज पूरी तरह से आदर करते हुए एक बहुत भव्य आयोजन के रूप में माननीय शांति धारीवाल जी जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हैं, CL प्रेमी जी हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं और महावीर जी मीना जो कार्यकारी अध्यक्ष मीना सामाजिक सुधार संघ के हैं, उन्होंने अध्यक्षता की है। भव्य आयोजन के रूप में मूर्ति का जो अनावरण हुआ है उसके लिए हमारा गाँव पूरा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारा गांव पूरा अनुसूचित जाति और जनजाति का है। यहाँ पे जो श्रीमती अरुणा मारन जो सरपंच है, वह भी रिजर्वेशन बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण के आधार पर सरपंच बनी है। और लबानिया पंचायत में 7 गांव लगते हैं, उनमें एक मुख्य गांव बपौरपुर रहता है। उस पर जो सर्किल पे जो मूर्ति का कार्यक्रम हुआ है निश्चित रूप से प्रेरणा काबिल है। मेरे गाँव से 70-80 अभी सर्विस में कार्यरत हैं। उन सब लोगों के सहयोग से ग्रामवासियों की भावनाओं के आधार पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण करके संविधान की एक छवि बनाते हुए संविधान को एक जो लाभ मिला है उसका कर्ज उतारते हुए बाबा साहब BR अम्बेडकर जी की मूर्ति को स्थापित किया है। मेरा यही निवेदन है। माननीय धारीवाल साहब ने शुरू से राजनीतिक जीवन पर मेरे गुरु रहे हैं और धारीवाल जी ने मुझे सन 85 में देहात जिला कांग्रेस कमेटी कोटा का अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद में 2000 में मुझे जिला प्रमुख बनाया और उन्हीं के करकमलों से मेरा जीवन आगे बढ़ा है। निश्चित रूप से मैं और मेरा गांव, मेरी पंचायत धारीवाल साहब का ऋणी है। आपने हमेशा सहयोग किया है, आपने हमेशा मार्गदर्शन किया है। जब भी हमने याद किया है धारीवाल साहब ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। इन्हीं भावनाओं के अनुरूप हमेशा विकास की बात की, चाहे पंचायत की हो चाहे ग्राम की बात हो। और ये लबानिया पंचायत में मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से सरपंच का कार्यकाल हमारे परिवार को मिलता आ रहा है जनता के सहयोग से। पहले हमारे दादाजी रहे, उसके बाद में मेरे पिताजी प्रहलाद जी भगत जी रहे, उसके बाद में चाचा जी पटेल जी मुकुट बिहार जी सरपंच रहे, उसके बाद में मेरी चाची जी रही और मैं जिला प्रमुख 12 रहा। उसके बाद में श्रीमती अरुणा मारन जो सरपंच के रूप में वो मेरे पुत्रवधू है। इन्हीं भावनाओं के अनुरूप हमेशा विकास की बात पंचायत में की है। श्रीमती अरुणा मारन के कार्यकाल में ये 5 सालों में जितना विकास लबानिया पंचायत में हुआ है निश्चित रूप से सराहनीय। कोटा जिले में आप निश्चित रूप से लबानिया पंचायत यादगार के रूप में है। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जो रात्रि चौपाल हुआ करती थी, हमारे जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय बुनकर साहब थे, उनके सहयोग से आज हमें बहुत बड़ी स्वीकृति हासिल हुई है। उन्होंने जो हमने एक प्रतिवेदन दिया था जिसमें एक सिंह द्वार और हाई मास्ट लाइट की उनसे मांग की थी, उन्होंने स्वीकृत करके उसको भिजवा दिया। 10 लाख रुपए का सिंह द्वार और 3 लाख रुपए की हाई मास्ट इस लबानिया पंचायत को उन्होंने प्रदान किए। ये सब चीजें हमारे गर्व की बात है। मारण साहब, एक बात बताइए, अभी वर्तमान में आप बाबा साहब के बारे में इतनी बात बता रहे हैं कि बाबा साहब ने समाज की दिशा और दशा को बदल दिया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में माननीय गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब के लिए जो शब्द कहे गए थे कि बाबा साहब करते हैं इतना, यदि भगवान का नाम लेते तो उनको स्वर्ग मिल जाता, इस व्यक्तित्व के बारे में आपका क्या कहना है। मेरा यही निवेदन है आपसे कि माननीय जो हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह साहब, उन्होंने जो पार्लियामेंट में जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया, निश्चित रूप से हम अनुसूचित जाति जनजाति परिवार की ओर से, और मैं जनजाति राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ पूरे प्रदेश का, मैं निंदा करता हूँ उनके बात की। उन्होंने जो बात कही, क्योंकि माननीय बाबा साहब BR अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के मुताबिक आज अनुसूचित जनजाति, चाहे वैश्य समाज हो चाहे ब्राह्मण समाज हो, हम लोगों को इतना अधिकार दिया है कि आज हम उनके बराबर बैठ रहे हैं। आपने आज माहौल देखा होगा
जिस तरीके से आज हम उनके बराबर पे बैठे हुए हैं, जो हम कभी स्वप्न में नहीं सोच सकते थे इस बारे में कि हम इस तरीके से बैठ पाएंगे। मैं जिला प्रमुख के रूप में रहा, वो भी बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की बदौलत जिला प्रमुख बना, वो आरक्षण कोटे में मैं जिला प्रमुख बना। आज हमारा समाज जो भी आगे बढ़ा है बाबा साहब के संविधान की बदौलत है, उनके दिए हुए अधिकार की बदौलत है। उन्होंने चाहे महिलाओं को अधिकार दिया हो, चाहे अनुसूचित जाति का अधिकार दिया हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का दिया हो, उन्होंने अधिकार देकर के गरीब परिवारों की जो उन्नति की है आज निश्चित रूप से वो सराहनीय है। और हम उनके दिए हुए अधिकारियों को कभी भी इस तरीके से देखना नहीं चाहेंगे जो अमित शाह साहब ने अपने संबोधन में कहा है। निश्चित रूप से हम निंदा करते हैं। पूरा भारत, पूरा राजस्थान, पूरा प्रदेश अनुसूचित जनजाति और जनजाति जो भी बाबा साहब के दिए हुए अधिकार है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ। मारण साहब, आप कांग्रेस लीडर हैं और एक बहुत लंबा समय हो गया आपको कांग्रेस की पारी खेलते हुए। नहीं लगता कि ये जिस तरीके से विरोध होना चाहिए था उस तरीके से विरोध नहीं हुआ? जो अमित शाह का विरोध होना चाहिए था, माननीय गृह मंत्री महोदय का, वो विरोध कांग्रेस ढंग से कर नहीं पाई। उसका क्या कारण है? कहीं ना कहीं तो कमजोरियां रही हैं। तो वर्तमान समय में जो हालात चल रहे हैं और जो एक डिक्टेटरशिप सरकार भारत में चल रही है, आप सब देखते हैं कि सीबीआई और इनकी कहने का मतलब डर है, कहने का मतलब डर है, कहीं भी किसी को भी लपेट सकते हैं, कहीं किसी को भी लपेट सकते हैं। लोग डरते हैं। और हमारे जो लोग बैठे हैं 145 पार्लियामेंट में जो सांसद बैठे हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, जिस तरीके का विरोध उनको करना चाहिए वो अपना विरोध पूरा नहीं कर पाए। सर, आपको नहीं लगता कि बीच बीच में कभी मीना विवाद हो, कभी आरक्षण से छेड़छाड़ हो, आरक्षण खत्म करने की बात हो, कभी क्रीमी लेयर हो? ऐसा नहीं लगता आपको कि अम्बेडकरवादी या ST/SC के लोगों का टेम्परेचर चेक करती है ये वर्तमान सरकार? नहीं लगता क्या आपको? ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के खिलाफ है। उनकी भावनाएं इनको डेवलप करने के लिए, इनका विकास करने के लिए, इनके अधिकारों को छीनना चाहती है। लेकिन इन्होंने हमेशा ताकत दिखाई है, चाहे कोई सा भी आंदोलन हो, हमेशा इन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति ने एकता का प्रदर्शन करके, चाहे दिल्ली के इंडिया गेट पे हो और चाहे अन्य प्रदर्शन हो जिला वाइज, उसमें अपनी ताकत दिखा करके, ज्ञापन देकर के माननीय राष्ट्रपति को हमेशा अवगत करवाया है। और फिर इससे भी आप समझ सकते हैं भारत सरकार ने, जो माननीय प्रधानमंत्री और जो सरकार बैठी हुई है, पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति थे वो अनुसूचित जाति से थे, SC से थे, लेकिन उनको मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया गया। वर्तमान जो हमारी जिला राष्ट्रपति महोदय है वो अनुसूचित जनजाति है, ST कोटे से है। राष्ट्रपति हमारे हिंदुस्तान में, भारत में सर्वोच्च पद है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस भव्य का राम मंदिर का उसमें आमंत्रित नहीं किया, उनको दरकिनार किया गया। इनकी भावनाएं स्पष्ट है कि ST/SC के खिलाफ है। आप थे श्री भरत मारण, पूर्व जिला प्रमुख रहे हैं। हाड़ौती में जब भी कभी संघर्ष का नाम आता है और अनुसूचित जाति जनजाति का जिक्र होता है तो भरत मारण का नाम पहले आता है। भीम न्यूज इंडिया को आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।